हाजी सुल्तान रही और सानू तू मारदा रहिंदा लेकिन तू जिंदा रहिंदा। वालिद साहब आपसे बिछड़े तो आपकी कितनी उम्र थी? मैं उस वक्त में 18 का था। और कभी कोई ऐसी कोई चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे लगता है कि वालिद की होना चाहिए मशवरा बात करने के लिए, तब बहुत कमी फील होती है। राही साहब ने रूज देखा और तकरीबन लातादाद मूवीज़ अगर काउंट की जाए तो मेरे ख्याल से काउंटिंग नहीं होगी। लॉलीवुड पे ऐसा रूज कभी आ पाएगा? लगता नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम हमारे साथ हैदर सुल्तान साहब मौजूद हैं जो सुल्तान रही साहब के साहबजादे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सुल्तान रही साहब को यहाँ हमारे से गए तकरीबन 29 साल हो गए, लेकिन आज भी उनके घर के बाहर जम्मे गफ़ीर देखा। उनके चाहने वाले फ़ैन जो थे वो उसी तरह थे और अश्कबार थी आंखें। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ही कहूँगा जी, अल्लाह ताला का करम है उनके ऊपर कि मुझे जाने के अरसे के बाद भी लोग उनसे माशाल्लाह ऐसे ही प्यार करते हैं। और उनका ये लोगों के साथ उनका अपना अखलाक माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत डाउन टू अर्थ, बड़े प्यारे इंसान थे। और जिसके लोग आज भी माशाल्लाह को ऐसे याद करते हैं। और मुझे बड़ा इस टाइम में थोड़ा दुख भी होता है, उनकी बात, ये टाइम ऐसा हमारे लिए बड़ा एक इमोशनल टाइम होता है, लेकिन लोगों को देख, उनका प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि सब इतने पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान से, पंजाब से आते हैं मिलने के लिए और अपना अपना इजहार करते हैं अपने प्यार का। ठीक है। तो कोशिश यही करते हैं कि ये इसको हम लोग कैरी ऑन करें इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में। हैदर भाई, मुझे बताइएगा कि जब वालिद साहब आपसे बिछड़े तो आपकी कितनी उम्र थी? मैं उसको जी अपने 18 का था। 18 हाँ जी, 18 का था जब ये हुआ था। और अचानक ही बस ये हुआ सबके साथ। लेकिन बस बात वही आती है कि हर इंसान ने दुनिया से जाना तो है, लेकिन मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने उनको शहादत की मौत देनी थी और उनको शहादत मिली। और हर 31st की नाइट वो पूरी फैमिली के साथ सलातुल तस्बीह की जमात घर में गाते थे। तो हमेशा ये दुआ मांगते थे कि अल्लाह मुझे अरूज में ले जाना, मुझे ज़वाल कभी ना आए। तो आई थिंक 96 की वो रात शायद कबूलियत की रात थी उनके लिए, तो अरूज में गए। आज 29 साल हो गए। 18 साल जब आप थे, वालिद साहब दुनिया जी, से गए। यकीनन दुख बाप का जो होता है वो रहता है। वैसा ही होता है। और आपके साथ उनकी ख़ास मोहब्बत थी। जी। 9 जनवरी जब आती है तो कैसी कैफियत होती है आपकी? क्या तकलीफ का लम्हा होता है? वालिद साहब की कौन सी बातें आपको याद आती हैं? देखिए, उनकी 9 को नहीं, वो तो पूरा साल ही उनकी याद आती रहती है, क्योंकि अब मैं जहाँ की भी जाता हूँ उनका जिक्र पहले से ज़्यादा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लफ्ज़ों में होता है, बड़ा उनको हमेशा मिस करते हैं। और कभी कोई ऐसी कोई चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे लगता है कि वालिद की होना चाहिए मशवरा बात करने के लिए, तब बहुत कमी फील होती है उनकी। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब ये डेट आती है तो फिर वो सारे पुराने ज़ख्म हरे हो जाते हैं। लेकिन अगेन लाइक आई सेड कि अल्लाह का निज़ाम है, जो आया दुनिया पर समझाना है, तो उस कबूल कर लिया। रसीला साहब का हमने थोड़ी जी। देर पहले इंटरव्यू किया और वो ज़ारों कतार इस तरह रोए कि जैसे कुछ घंटों की बात है। बिल्कुल ऐसे। उनके साथ आपका कैसा ताल्लुक है और क्या कहेंगे उनके बारे में? जी बिल्कुल, रसीला साहब जिनसे माशाल्लाह हमारे बहुत सीनियर एक्टर हैं, बहुत प्यारे हैं। मैंने भी उनसे बहुत सारा काम किया और हम ये ट्राई यही करते हैं कि उनके साथ आगे भी हम चलते रहें माशाल्लाह। और उन्होंने मुझे एक दौर देखा हुआ है, एक पूरा एक दौर देखा हुआ है। और मेरे हिसाब से ऐसे एक्टर बहुत कम हो चुके हैं। जैसे रसीला साहब माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे कॉमेडियन, ऐसे अलबेला साहब दुनिया से चले गए। तो ऐसे लोग हमें इनको चेरिश करना चाहिए मेरे हिसाब से। हैदर भाई, मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि राही साहब ने रूज देखा और तकरीबन लातादाद मूवीज़ अगर काउंट की जाए तो मेरे ख्याल से काउंटिंग नहीं होगी। लॉलीवुड पे ऐसा रूज कभी आ पाएगा? लगता नहीं मुझे, क्योंकि सुपर स्टारडम का जो एक लेवल था माशा जो उन्होंने टच कर दिया, मेरे ख्याल से उसको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री में किसी ने टच नहीं कर सके। मेरे ख्याल से उसके पीछे उनकी मेहनत थी और अल्लाह ताला का खास करम उनके पता, जो दीन दुनिया का उनके अंदर एक माशा बैलेंस था, मेरे ख्याल से कोई नहीं कर पाएगा। इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। हैदर भाई, लास्ट में अगर आपकी तबीयत साथ दे तो वालिद साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए कोई डायलॉग जो उनका आज भी मायनाज तालिक था? नहीं, उनका मेरे ख्याल से टाइम ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे को मुझे डायलॉग्स बोलूँ, लेकिन ये है कि आप लोग आए, बहुत शुक्रिया आपके आने का और आपके चैनल का। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर।